नमस्ते बच्चों। आज हम ना एक चित्र कथा लिखेंगे। तो ये जो है ना, एक क्लास 8 के क्वेश्चन पेपर में जैसे एक आया है, स्टोरी लिखना है आपको एक पिक्चर देख करके। तो आपको जैसे ये पिक्चर दिख रहा है ना, इसमें एक यहाँ पे एक चींटी है, कबूतर है, एक पेड़ है, एक शिकारी है। इस तरह से आपको इसको देख करके एक चित्र लिखना है। तो इसके जो संकेत बिंदु दिए हुए हैं, कुछ हेल्पिंग वर्ड जैसे एक जंगल है, पेड़ है, नदी है, कबूतर है, चींटी, शिकारी, एक पत्ता है और एहसान। तो संकेत बिंदुओं की सहायता से 50 से 60 शब्दों में एक कहानी, एक स्टोरी बनाना है और उससे मिलने वाली सीख भी लिखनी है, यानी उससे हमें क्या लेसन मिलता है। तो इस कहानी को हमने इस तरह से चलिए देखते हैं कैसे लिखना है ये सारे संकेत बिंदुओं की सहायता से। तो बच्चों, ये जो है ना, ये कहानी हम लिखेंगे। इसका मेन जो टाइटल होगा कहानी का, कर भला तो हो भला। तो इसके लिए सबसे पहले जो है ना, हमने देखा था पिक्चर, यहाँ पे ना एक पेड़ पे कबूतर बैठा है। तो एक कबूतर पेड़ पर बैठा था, उसने एक चींटी को नदी में डूबते हुए देखा। ये एक एंट है, चींटी ये नदी में डूब रही है, कबूतर जो है इस पे डाल पे बैठा है। फिर क्या है, उसने चींटी को ही जान बचाने के लिए पेड़ से ना एक पत्ता तोड़कर उसकी ओर फेंका। ये लीफ जो है ना, एक तोड़ करके पेड़ से चींटी की तरफ उसने फेंका। ये सारे वर्ड्स हमें दिए हुए हैं, इससे ही हमें एक स्टोरी क्रिएट करनी है। फिर इसके बाद चींटी जो है, थर्ड में चींटी पत्ते पर चढ़ गई। कबूतर ने पत्ते पे एक पत्ता तोड़ के फेंका था, उसके बाद जो चींटी थी वो पत्ते के ऊपर चढ़ गई और कबूतर उसे अपनी चोंच के सहारे किनारे तक ले आया। तो उसने अपनी बीक से पकड़ करके लीफ को, उस चींटी को एक नदी के एक किनारे पे लेके आया। इसके बाद क्या होता है, एक चींटी जो है, एक दिन चींटी ने एक शिकारी को देखा। फिर एक दिन क्या होता है, एक शिकारी को चींटी देखती है, वह कबूतर पे जो है ना तीर चलाने वाला था, मतलब उसको शिकार करने वाला था। तो कबूतर जो है दूसरी ओर देख रहा था। कबूतर जो है ना दूसरी तरफ देख रहा था और शिकारी जो है वो कबूतर का शिकार करना चाह रहा था। तो उसने एकाएक देखा कि एक बाज, मतलब एक बाज जो है ना, ये फैल्कन, ये पक्षी जो है उसे खाने के लिए, कबूतर को खाने के लिए उसी की ओर आ रहा है। तो वो डर गया कबूतर, और डर के कारण उसने जो है ना अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे कि आप इधर पे ये चित्र में देख सकते हैं। फिर इसके बाद क्या होता है कि चींटी ने जो है शिकारी के पैर पर काटा। अब जैसे उसने, चींटी ने ना शिकारी को देखा कि वो कबूतर को मार रहा है, तो चींटी जो है ना ये शिकारी के पैर पे एकदम डंक माउस के ऊपर चढ़ जाती है और उसको काटती है। फिर क्या होता है नेक्स्ट उसमें कि शिकारी ने ना तीर छोड़ा। शिकारी चींटी उसके पैर पे काट देती है, शिकारी जो है ना तीर अपना एरो चलाता है, पर चींटी के काटने के कारण जो है शिकारी का जो निशाना है वो चूक जाता है। मतलब वो उसका जो टारगेट था कबूतर, वो निशाना प्रॉपर नहीं लगता है, उस चूक जाता है, और तीर जो है कबूतर की जगह पे वो जो फैल्कन यानी कि बाज उसको कबूतर को खाने के लिए आ रहा था, उसको लग जाता है। फिर इसके बाद क्या होता है, कबूतर वहाँ से फिर क्या उड़ जाता है और उसने चींटी का धन्यवाद करता है। वो देखता है कि चींटी ने मेरी जान बचाई है, क्योंकि चींटी जो है ना उसको, कबूतर को उस शिकारी को काटती है, जिसके कारण उसका निशाना डिस्टर्ब होता है और कबूतर बच जाता है। तो कबूतर उसको शुक्रिया नन्ही चींटी ऐसा बोल के वहाँ से उड़ जाता है। तो ये जो कहानी है, इस चित्र कथा से हमको जो है ना सीख ये मिलती हैगी कि अगर हम किसी की मदद करेंगे, किसी का ऊपर एहसान करेंगे, तो बदले में हमें भी उससे मदद मिलेगी। यही इस मतलब कहानी का टाइटल भी है कि कर भला तो हो भला। तो कबूतर ने एक चींटी की जान बचाई, तो चींटी ने कबूतर की जान बचाई। तो इस तरह से आपको चित्र कथा लिखने के लिए आएगी, कुछ वर्ड्स दिए होंगे और आपको ऐसे पिक्चर, तो ये मैंने ऐसे समझाया है, ऐसे मुझे मिल गया। तो अदरवाइज़ आपको सिर्फ ऐसे पॉइंट्स में या फिर एक पैराग्राफ के रूप में स्टोरी लिखनी होगी, हेल्पिंग जो वर्ड्स गिवन है उसके अकॉर्डिंग।